हेलो बच्चों, कैसे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से वो देखे होंगे, उसको क्लियर किए होंगे बच्चों। और उसमें हमने ये बताया था जब भी मॉडुलस फंक्शन सॉल्व करते हैं मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन को, तो हमेशा बच्चों पहले डोमेन हम लोग निकाल लेते हैं। डोमेन यानी कि द रीज़न वेयर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, वह रीज़न पहले निकाल लेते हैं जहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो। डायरेक्ट हम लोग मॉडुलस के फंक्शन के क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, ये मैंने सिखलाया था वहाँ। तो आप वहाँ पर वॉच कीजिएगा, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से थोड़ा, जब जैसे यही क्वेश्चन अभी हम जो दिए हैं इसको बनाइएगा, तो इसमें डोमेन जब निकालेंगे तो पहले क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, -5, -1, 2 और 7, यानी कि 4 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 पॉइंट निकलेगा, यानी कि 5 डोमेन बनेगा। राइट। अब बारी बारी से हर एक डोमेन में सॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन वैसे चेक करेंगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आगे जाएगी। जो टाइम निर्धारित होता है उस टाइम में आप बना ही नहीं पाइएगा। जो जेईई मेन और एडवांस का जो क्वेश्चन होता है, अगर उस मेथड से बनाते हैं तो समय लग जाएगा। प्रोसेस अच्छा है, सही है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। तो आइए एक ऑब्जेक्टिव मेथड हम आपको सिखलाते हैं। राइट बच्चों, उसको पहले सीखिए आप कैसे होता है। तो क्वेश्चन है बच्चों, यही क्वेश्चन है, कल जो प्रोसेस बतलाए थे उसको भी याद रखेंगे। वो बाय डिफिनीसन जो प्रोसेस हमने सिखलाया उस प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे, और इसको भी देखिए, ये भी बनाने का अच्छा तरीका है। तो आइए बच्चों, क्या करेंगे, तरीका वही है, बारी बारी से जीरो से इक्वेट करेंगे, एक ही क्वेश्चन बताएंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। बारी बारी से जीरो से इक्वेट करो, तो जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या होगा बच्चों, x = -5। इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। उसको इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x = 2। उसको करोगे तो x = 7। ठीक है बच्चों, है क्लियर। अब आ जाओ, एक नंबर लाइन बना लो ऐसे, सबसे छोटा वैल्यू -5, -1, 2 और 7। क्लियर बच्चों। अब आ जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर -∞ होगा, इधर क्या हो जाएगा, +∞ होगा। क्या करेंगे, ये सब जो पॉइंट आया है, इस सब पॉइंट को इस फंक्शन में डाल के इसका हम आउटपुट चेक करेंगे, LHS का। ये -5 इसमें डालेंगे, कितना वैल्यू आ रहा है LHS में, LHS वाला जो पार्ट है उस पार्ट में डालेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको। 2 × -5 + 5 + 3 × -5 + 1, स्पीडली कीजिएगा, -5 -2 -5 -7। ठीक है, ये हो गया 0। -5 + 1 कितना हो जाएगा, -4। -4 का मॉड +4, 4 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा -7 + 7 हो जाएगा, मॉड पॉजिटिव दे देगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा। प्लस इसमें देख लो क्या आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, इसमें आ गया आपको 14 12 26 और 26 और 12 38, यानी इस पॉइंट पे आ गया वैल्यू मेरा 38। ठीक है बच्चों, इंडिकेट कर दो नीचे, इस पॉइंट पे आ गया 38। क्लियर है। अब आ जाओ, फिर चेक करो, -1 इसमें डालो, तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 + 5 + 3 × -1 + 1 + 2 × -1 - 2 + -1 - 7। देखो ज़रा क्या आएगा, 4 दूनी 8 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये जाएगा 3 + 3 दूना 6, राइट, प्लस ये हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा ना, तो +8 हो जाएगा, मॉड है तो +8। तो क्या हुआ, 8 8 16 16 4 20 और 2 22। इस केस में आ गया 22 बच्चों। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, इसमें आएगा 22। ओके, अब आ जाओ, ये हटा दे, अब आ जाओ, और फिर 3 डालो, 3 ने 2 है, 2 इसको डालो, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 5 + 3 ×
2 + 1 + 2 × 2 - 2 + 2 - 7, राइट। क्लियर है। अब कैलकुलेट करो क्या होगा। 5 दूना 7, 7 दूना 14 प्लस 3 3 9 प्लस ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा आपका +5 -2 - 7 -5 मॉड है तो +5, तो क्या हो जाएगा भाई 14 14 और 9 है ना, 14 6 20 26 और 3 23 और 5 28, इस केस में आ गया आपको 28, यानी 2 पॉइंट पे इस पे आ गया, इस पे आ गया 22, इस पे आ गया 28। 7 पे चेक कर लो क्या आ रहा है, जगह है नीचे, चेक करते हैं हम लोग। देखो ज़रा 2 × 7 + 5 प्लस 3 × 7 + 1 प्लस 2 × 7 - 2 प्लस 7 - 7, राइट। ये हो जाएगा 7 5 12 दूना 24 प्लस 7 1 8 8 3 24 प्लस ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 0, 24 दूना 48 10 48 48 10 58, इस केस में आ गया हमको 58। ओके, क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ, अब ये तुम बताओ, अब देखो ज़रा क्या किए। सबसे पहले फिर सुनो ज़रा, बारी बारी से 0 से इक्वेट करके पॉइंट निकाल लिया, उसको नंबर लाइन पे डाल दिए। उसके बाद क्या किया, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग LHS का आउटपुट निकाल लिए, राइट। तो -5 पे 38 आया, इस पे 22 आया। अब ध्यान से देखना ज़रा, हमारा जब डोमेन बनता था तो क्या बनता था, माइनस, याद कीजिए पिछले क्वेश्चन है, -∞ से -5, फिर दूसरा डोमेन -5 से -1, तीसरा -1 से 2, फिर 2 से 7, 7 से इन्फिनिटी। ऐसे ही डोमेन ब्रेक करते थे और उस डोमेन में हम लोग मॉडल्स को ब्रेक करते थे। बात समझ रहे बच्चों। जो लोग लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं मॉडल्स का, पहले वो देखिए तभी इसमें आइएगा। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या देखे थे कि बारी बारी से मॉडल्स को इक्वेट करके, और हम क्या करते थे, कैसे 0 से इक्वेट करके और डोमेन निकाल लेते थे और उस डोमेन में फंक्शन को ब्रेक करते थे, राइट। तो अब यहाँ देखो ज़रा, ये डोमेन का रीज़न हुआ, ये डोमेन का रीज़न हुआ, ये डोमेन का रीज़न हुआ, इस रीज़न को हुआ। तो देखो ज़रा, क्या -5 से 1 इस रीज़न में क्या है, 38 और 22, इसके बीच में 10 आता है क्या, मिनिमम वैल्यू 22, मैक्सिमम वैल्यू 38। इसमें क्या, इस रीज़न में -5 से 1 में इस रीजन में 10 आएगा। इस रीजन में कोई भी आउटपुट जिसका वैल्यू 10 आएगा बच्चों, कहाँ से आएगा, 38 से 22 के बीच में 10 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। अगर पीछे जाइएगा तो 36, 35, 34, फिर इधर बढ़िएगा 20 के इधर बढ़िएगा तो क्या आ जाएगा, 22 के इधर 23, 24, 25 से लेकर 38 होगा, 10 तो आएगा नहीं। फिर आइए इस रीजन में -1 से 2, इस रीजन में भी डोमेन का ही रीजन है, क्या 22 से 28 में 10 आएगा, नहीं आएगा। फिर आइए 28 से 58 में, 28 से 58 मिनिमम वैल्यू 28, मैक्सिमम वैल्यू 58, तो इसमें 10 आएगा, नहीं आएगा। अब 7 के आगे, 7 से इन्फिनिटी में, यहाँ पर 58 है तो इसके आगे तो और बढ़ेगा, -5 पे 38 आ रहा है तो इसके आगे भी बढ़ेगा, आउटपुट का वैल्यू बढ़ेगा। तो ना इस रीजन में 10 आएगा, ना इस रीजन में आएगा, ना बीच वाले रीजन में नहीं आया। तो हम क्यों इतना हम पीछे वाले तरीके से हम बारी बारी से डोमेन निकालें, डोमेन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। डोमेन निकाल कर और बारी बारी से सॉल्व करना करते थे ना, हर रीजन में निकालते थे। तो देखिए हमको यहीं से पता चला गया कि किसी रीजन में 10 नहीं आ रहा है, RHS में 10 है, न इस रीजन में आ रहा है, न इस रीजन में आ रहा है, न इस रीजन में आ रहा है, न इस, ये तो डोमेन का ही रीजन है ना, -∞ से -5 ये रीजन है। फिर -5 से -1 ये रीजन हुआ, D2, फिर -1 से 2 D3, फिर 2 से 7 एक ये रीज़न, और फिर 7 से इन्फिनिटी। कहीं भी हमको 10 नहीं आ रहा है, बात को समझ रहे हैं, 10 नहीं आ रहा है। देखिए कहाँ आ रहा है, 38 से 22 में 10 नहीं आएगा, 22 इसमें नहीं है, नहीं इस इंटरवल में आएगा, ना इधर वाले इंटरवल में आएगा। इधर वाले में क्यों नहीं आएगा, कैसे बोल दिए नहीं आएगा, चूँकि -5 पे 38 है तो और इधर जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेंगे और वैल्यू बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे छोटा हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे इधर 7 से बड़ा हो रहा है तब भी वैल्यू बढ़ रहा है। न इधर इस रीजन में होगा, न इधर, बीच में तो आया ही नहीं, 10 आया ही नहीं, इसलिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5।
ठीक है बच्चों। तो x बिलोंग्स टू 5 यानी कि नो सॉल्यूशन। तो इस केस का आंसर होगा नो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए उसी प्रोसेस से। फिर क्या करेंगे, बारी बारी से 0 से इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 7। मॉडुलस फंक्शन को बारी बारी से 0 से इक्वेट करके x का मान निकाल लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे भाई, बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में -5, फिर क्या होगा -1 2 7, राइट। हम लोग ऑब्जेक्टिव मेथड्स देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड आपको हम सिखला चुके हैं डोमेन ब्रेक करके। अब आइए हम क्या बोले, अब इस सब पॉइंट को LHS में डालिए। LHS का जो पार्ट है इस पार्ट में डालिए और आउटपुट चेक कीजिए क्या आएगा। तो देखो ज़रा, 2 इंटू -5 + 5 + 3 इंटू -5 + 1 + 2 इंटू -5 -2 प्लस -5 -7, राइट। इसमें हो गया 0 + 3 -5 + 1 कितना आ जाएगा, -5 + 1 -4 का मॉड +4 तो क्या हो जाएगा 12 लिख दे डायरेक्ट। 12 -5 -2 -7 यानी +14 आ जाएगा। -7 5 12 ये हो जाएगा 12 12 12 24 और 24 और 14 कितना आ जाएगा 38। ठीक है बच्चों, यानी इस पॉइंट पे 38 आ गया, राइट। अब -1 पे देख लो ज़रा क्या आएगा, 2 इंटू -1 + 5 + 3 इंटू -1 + 1 + 2 इंटू -1 -2 प्लस -1 -7। ठीक है बच्चों, अब देखो ज़रा इसमें क्या आ रहा है, इस पे 4 दूनी 8, ठीक है। इस पे तो आ गया 0, इसमें आ गया आपका -2 -1 -3 तो +6 और फिर उसमें आ गया आपको 8 8 6 8 8 16 16 6 22 22 आ गया, यानी इस पॉइंट पे आ गया आपको 22। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ यहाँ पर देखो 2 पे देख लो, चेक कर लो, रुको इसको मिटा दे। 2 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 2 पे 2 इंटू 2 + 5 + 3 इंटू 2 + 1 2 इंटू 2 - 2 2 - 7 5 दूना 7 दूना 14 +9 +0 +5, राइट, +5 तो कितना आ जाएगा 14 6 20 3 23 5 28। इस पे आ गया आपको 28। 7 पे चेक कर लो, है क्लियर, हटाए, चलो 7 पे देखो कितना आएगा, 2 इंटू 7 + 5 3 इंटू 7 + 1 2 इंटू 7 - 2 7 - 7। क्लियर बच्चों, 7 5 12 12 12 दूना 24। इसमें देख लो ज़रा क्या है, 7 1 8 3 24, ओके। 5 दूना 10, ये तो जाएगा 0, ये आ गया 58, राइट। पिछला ही क्वेश्चन हो गया क्या, ये हो गया 58 शायद पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही आया था। चलिए अब देखिए ज़रा, क्या 38 से 20 38 से 22, ओके राइट। 38 से 22 के बीच में, यानी मिनिमम वैल्यू 22 मैक्सिमम वैल्यू 38 है, ठीक है। तो 22 से 38 के बीच में 30 आता है क्या बच्चों, यस आता है, यानी इस इंटरवल में आएगा, ओके। उसके बाद 28 से 58 के बीच में 30 आता है क्या, यस, देखो इक्वल टू 30 है, क्वेश्चन में क्या है 30 है, यानी इस इंटरवल में सॉल्व होगा। इस इंटरवल 7 के बाद क्या आ रहा है, और 58, यानी 8 9 जो भी पॉइंट होगा उसमें अब बढ़ते जाएगा। इधर 38 आ रहा है, इसके इधर जो भी आएगा बढ़ते जाएगा वैल्यू,
ठीक है बच्चों। तो हम उतना क्यों डोमेन 1 2 3 4 5 अगर डोमेन बनाएंगे तो डोमेन से तो 5 डोमेन आप बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, और उतना चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग -5 से 1 में चेक कर लेंगे, हटा दे बच्चों, और फिर आप 2 से 7 में चेक कर लेंगे। 2 केस में चेक करेंगे, क्या हो जाएगा, एक केस बनाएंगे, केस फर्स्ट -5 से -1 इस केस में, और सेकंड केस क्या होगा, 2 केस चलेगा। इस केस से पहले देख लेते हैं क्या आएगा। तो इस केस में -5 से 1 में 30 आएगा ही। अब आ जाइए, तो -5 से -1 के बीच में क्या लोगे, बोलो ज़रा। -5 से -1 के बीच में -4 लोगे, -4 लोगे तो ए पॉजिटिव खुलेगा, ए निगेटिव। इसको एज ए ब्रैकेट खोलने का तरीका वही हुआ, मोड खोलने का तरीका 2 इंटू, यहाँ पर क्या लोगे -4, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो 2 इंटू x + 5, राइट। -4 + 1 -3, ये तो निगेटिव खुलेगा, तो -3 इंटू x + 1, उसमें क्या लोगे, -4 -2 -6 ना निगेटिव, तो ये भी निगेटिव खुलेगा, 2 इंटू x - 2। मोड को एज ए ब्रैकेट समझ के तब साइन हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा, -4 लिए ना तो वो भी निगेटिव खुलेगा, तो -x - 7, चूँकि देखो -4 डालोगे तो -4 -7, मोड नहीं समझो, उसको एज ए ब्रैकेट समझो, तो फिर निगेटिव होगा, 7 4 11 -11 हो जाएगा ना, निगेटिव खुलेगा, इसलिए आगे निगेटिव कर दें, दिस इक्वल टू 30। इस केस में देख लो क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 2x + 10 -3x - 3 -2x + 4 -x + 7, दिस इक्वल टू 30। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना ज़रा क्या आया, ये 2x से ये 2x कैंसिल हो गया, क्लियर बच्चों। अब देखो ज़रा -4x और ये हुआ 10 10 7 17 17 17 4 21, ठीक है ना, 21, क्लियर है। 10 10 7 17 4 21 -3 इधर बचा ना, -3 -x, दिस इक्वल टू 30। ओके क्लियर बच्चों। तो क्या आ जाएगा हमको, देखो ज़रा ध्यान से देखना ज़रा, तो 30 में से 21 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, 30 में से 21 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, उसमें 3 जोड़ दो तो 9 3 12, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा -12, राइट, क्लियर है। ध्यान से देखो ना, इस 21 को उधर भेजोगे तो 9 आ जाएगा, 9 में +3 ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट, और -x है ना, तो माइनस उधर लगा दो तो x इक्वल टू -12। तो क्या -12 -5 से -1 में आता है, नहीं आता है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू केस 1, ये डज नॉट बिलोंग्स टू केस 1, ठीक है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर बच्चों। अब हम देख लेंगे 2 से 7 में, हटाएं इसको, केस सेकेंड 2 से 7 में देखेंगे, चेक करेंगे। तो केस सेकेंड 2 से 7, ठीक है बच्चों, कैसे डोमेन ब्रेक करते थे, इस के बीच में इस पे क्लोज, 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 यानी 2 पे ओपन 7 पे क्लोज। यानी हम क्या लेंगे, फिर सुनिए, कल भूल गए होंगे तो फिर से देखिए कैसे डोमेन बनाते हैं। इस के बीच में इस पे क्लोज, पहला डोमेन, फिर इस के बीच में इस पे क्लोज, इस के बीच में इस पे क्लोज, जिस पे क्लोज कर दिए फिर उस पे अगले पे उस पॉइंट को लेंगे तो ओपन करेंगे, इस के बीच में इस पे क्लोज, इस पे ओपन चलेगा, इस पे क्लोज चलेगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे तो ओपन होता ही है, लेकिन हमको उधर जाना ही नहीं है, क्योंकि 38 तो इसी के बीच में आ जाएगा। तो देखिए 2 से 7 के बीच में क्या लोगे भाई, 5, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, 2 इंटू x + 5, ये भी पॉजिटिव खुलेगा, 3 इंटू x + 1, 2 इंटू ये भी पॉजिटिव खुलेगा, x - 2, ये निगेटिव खुलेगा, तो माइनस आगे लगा दो,
x माइनस 7 दिस इक्वल टू 30। इसमें सॉल्व कर लो x का वैल्यू क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो देखो ज़रा क्या आएगा। तो इसमें x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 10, 3x प्लस 3, 2x माइनस 4 माइनस x प्लस 7 दिस इक्वल टू 30। तो ध्यान से देखेंगे क्या आएगा। देखिए ज़रा 10 7 3 10 10 20 अब 20 में से 4 चला गया 16 और उधर कितना है 2x है ना। एक बार फिर से चेक कर लो। 10 7 17 17 3 20 में से 4 चला गया 16। ओके, तो 16 लिख दो प्लस 2x प्लस 3x 5x और 5x और 2 7x में से x चला गया 6x। ठीक है बच्चों, देखो 3 2 5 6x। ठीक है, दिस इक्वल टू 30। ओके, तो क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 14 आ जाएगा ना। 16 चला जाएगा तो 14, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, x इक्वल टू 14/6। 14/6 बोले तो 2 3 6 2 7 14 7/3। तो भाई 7/3 आया, तो 7/3 का अर्थ हुआ क्या 2 पॉइंट समथिंग 2 से 7 के बीच में आता है। यस आता है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 7/3 जो है यही मेरा आंसर होगा। जो अब हम लोग सीखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। तो उसी क्वेश्चन को रहने देते हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना सिखाते हैं आपको। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ये आपको 12 में आएगा। ठीक है, एक कैलकुलस का टॉपिक है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यानी कि रेंज निकालना। तो आपको हम यहीं पर सिखला देते हैं कि वहाँ भी फिर एक बार सिखना है तो आपको दिक्कत ना हो बच्चों। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने वही लिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का निकलता है, तो यही मॉड फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं, किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। ओके, अब देखो ज़रा बस वही बात करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। 0 से इक्वेट करके उसको नंबर लाइन पे डाल देंगे बढ़ते हुए क्रम में। राइट, डाल दिए। डालने के बाद फिर वही बात -5 को इस फंक्शन में डालेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर 38 आया, -1 को इसमें डालेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 22 आया। फिर 2 को इसमें डालेंगे, उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 28 आएगा। 7 को इसमें डालेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 58 आया। ठीक है, ये 38 है, ये 22 है, ये 28 एंड 28 ये आपका 58 है। ओके, बात समझ गए। ये करना हम पिछले क्वेश्चन में सीख लाए थे कैसे निकाला जाता है, निकाले भी हैं। अब क्या है, अब इसमें देखो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो 22 है और बड़ा वैल्यू क्या है 58 है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपको 22, मैक्सिमम वैल्यू 58। क्लियर बच्चों, एक बार इसको देख लीजिए ज़रा। एक क्वेश्चन आपको दिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। राइट, और ठीक है, और इसमें कुछ तो नहीं दिया सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना इसमें निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब हम लोग सीखेंगे यही सब क्वेश्चन। अब हम लोग मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, इक्वेशन मॉडुलस इक्वेशन देखे, अब मॉडुलस ऑन इनइक्वेशन देखेंगे। ठीक है, मॉड में यदि ग्रेटर लेस लगा हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। राइट, तो आइए देखते हैं बच्चों। सपोज ये है ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व
ग्रेटर लेस हो तो यानी कि इन इक्वेशन फॉर्म में रहे तो सॉल्यूशन सेट निकलता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, सॉल्व किए यानी कि सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है बच्चों, तरीका वही है, 0 से इक्वेट कीजिए, नंबर लाइन पे डालिए, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस x के वैल्यू को नंबर लाइन पे बढ़ते हुए क्रम में पहले 1 2 उसके बाद 3 पहला डोमेन बनाएंगे। D1 क्या होगा, -∞ से 1 पे क्लोज, D2 1 पे ओपन, 2 पे क्लोज, D3 2 पे ओपन, 3 पे क्लोज, D4 3 पे ओपन, इन्फिनिटी पे ओपन। देखो कैसे हुआ, इस के बीच में इस पे क्लोज, इस के बीच में इस पे क्लोज, इस के बीच में इस पे क्लोज, इस के बीच में इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं कर सकते हैं। आइए, तो आप इसका अर्थ समझ रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ x का जो वैल्यू है -∞ से 1 के बीच में है, राइट। ये तो समझ रहे हैं ना, सब लोग समझ रहे होंगे। -∞ से 1 के बीच में 1 पे क्लोज, 1 से 2 के बीच में है 2 पे क्लोज, 2 से 3 के बीच में है 3 पे क्लोज, और 3 से इन्फिनिटी। अब ईच इंटरवल में हम मॉडुलस के साइन को ब्रेक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए, देखिए ज़रा, देखिए तो क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट -∞ से 1 में, -∞ से 1 में, राइट। तो -∞ से 1 के बीच में क्या लोगे भाई, -∞ से 1 के बीच में क्या लोगे, 0 भी आ सकता है, 0 आ सकता है, -1 -2 -3 सब आ सकता है। तो 0 आएगा तो क्या आएगा, 0 -1 ये निगेटिव खुलेगा, -0 -2 ये भी निगेटिव, 0 -3 ये भी निगेटिव, सब निगेटिव खुलेगा। मॉड को एक ब्रैकेट की तरह समझते हैं, एक वैल्यू इस तरह से लेते हैं इस इंटरवल का कि हमको साइन चेक करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है बच्चों, क्या लिए, -∞ से 1 के बीच में हम लोग 0 लिए, इसमें डाले 0 -1, इसको एक फैक्टर समझो, ब्रैकेट ने मॉड मत समझो, एक ब्रैकेट समझो, 0 -1 -1 0 -2 -2 0 -3 -3, यानी सब निगेटिव है, यानी मॉड खुलेगा निगेटिव। तो क्या आ गया बच्चों, -3x 3 2 5 1 6, राइट, +6 ग्रेटर इक्वल टू 4, तो -3x ग्रेटर इक्वल -2, राइट। अब इससे माइनस ऐसे नहीं हटाते, यदि माइनस हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना तो आप सीखे हुए हैं। तो क्या आ जाएगा, 3x लेस इक्वल 2। क्लियर बच्चों, 3x लेस इक्वल टू 2 आ गया, तो नहीं क्या आ गया, x लेस इक्वल 2/3, यानी x बिलोंग्स टू आ गया -∞ से 2/3। अब ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे, राइट। -∞ प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया 2/3 इसमें, और इसमें देख लेंगे ये 1 हुआ, ये हुआ -∞ से 1, एक आ रहा है -∞ से 2/3। यस, इसमें आ रहा है, यानी एक सॉल्यूशन मेरा होगा S1। पहला सॉल्यूशन क्या आया, -∞ से 2/3, राइट, ये इसमें बिलोंग कर रहा है इस केस में, इसलिए इसको लेंगे। अब आइए बच्चों, सेकेंड केस देखेंगे हम लोग। आइए केस सेकेंड क्या है, 1 से 2, 1 से 2 ना, 1 पे ओपन 2 पे क्लोज, राइट। तो 1 से 2 के बीच में क्या लोगे, डेयर है, ए पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव खुलेगा, तो क्या हो जाएगा, x -1 ए पॉजिटिव, x -2 x -3 ग्रेटर इक्वल टू 4। जल्दी बोलिए, क्लियर है। अब आइए बच्चों, तो ध्यान से देखिए, -2x में से x चला गया, -x -3 -2 -5, यानी +5 में से 1 गया, +4 ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू क्या है 4, इस 4 को उधर भेजेंगे, -x ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x लेस इक्वल टू 0, यानी x बिलोंग्स टू यहाँ से क्या आ गया, -∞ से 0। अब ये होगा या नहीं होगा, तो इसका इंटरसेक्शन इसमें करेंगे। देखिए, देखने से लग रहा है नहीं होगा, ये 0 हुआ, इसमें 0.12 है, तो ये 1 ले लो, 2 ले लो। केस है 1 से 2 डोमेन का, एक आ रहा -∞ 0, कुछ कॉमन है नहीं, इधर रह गया, नो कॉमन, यानी इस केस में ये डज नॉट बिलोंग्स टू केस सेकेंड, यानी कि D2। ओके, केस सेकेंड क्या है, ये ना D2 है,
D2 में नहीं है यानी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा देखेंगे, थर्ड क्या है, 2 से 3, D3 आपका है 2 पे ओपन 3 पे क्लोज। 2 से 3 में देखेंगे क्या है, तो 2 से 3 में अढ़ाई ले लो, पॉजिटिव खुलेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव खुलेगा, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस का x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 4, 3 से कैंसिल, x ग्रेटर इक्वल टू 4। ये तो हो गया 4 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 4 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। क्या ये आंसर होगा? ये आंसर होगा। कॉमन लो, नहीं आएगा कॉमन। देखो 4 से इन्फिनिटी कर रहा है, डोमिनेट 2 से 3, देख लो ये 2 ये 3 ये हुआ 4, 4 से इन्फिनिटी ऑनवर्ड 2 से 3, कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं आया कॉमन, यानी ये डज नॉट बिलोंग्स टू D3, ये भी नहीं हुआ। ओके, अब फोर्थ केस देखो ज़रा, 3 से इन्फिनिटी, राइट, 3 से इन्फिनिटी। देखते हैं इसमें क्या आता है। केस 4 यानी कि D4। ठीक है बच्चों, D4 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी में क्या होगा, 4 5 6 सब पॉजिटिव खुलेगा। x माइनस 1, 3 से इन्फिनिटी में 4 लो 5 लो 6 लो कुछ भी लो सब पॉजिटिव खुलेगा। x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 4, 2 3 3x, 3 2 5 1 6 माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी 3x ग्रेटर इक्वल टू 10, x ग्रेटर इक्वल टू 10/3। तो 10/3 का अर्थ क्या हुआ बच्चों, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 10/3 से इन्फिनिटी। ओके, 10/3 पे क्लोज होगा ना, से इन्फिनिटी। क्या इसमें आता है 3 से इन्फिनिटी में, 3 से इन्फिनिटी में इसमें आता है, यस आता है। देखो ये 3 हुआ, ये हुआ 10/3। ओके, इन्फिनिटी एक का 10/3 से इन्फिनिटी, एक डोमेन आपका 3 से इन्फिनिटी, यस कॉमन है, यानी इसमें सॉल्यूशन आएगा, यानी कि S4 में आएगा सॉल्यूशन। तो S4 में क्या आ गया, 10/3 से इन्फिनिटी, यानी S1 में आया है और S4 में आया है, तो फाइनल सॉल्यूशन S क्या हो जाएगा, S1 यूनियन S4। S2 S3 में तो आया ही नहीं, S1 जो आया सो लिख दो, और यूनियन S4 में जो आया सो लिख दो। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, क्लियर है। हमने बोला S1 जिसमें आया था सॉल्यूशन उसको लिखो, और एक सॉल्यूशन ये आया, पहला सॉल्यूशन यूनियन दूसरा सॉल्यूशन लिख दो। ओके, चलो ये बच्चों अगला क्वेश्चन है, x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू x प्लस 2, राइट। इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। फाइंड सॉल्यूशन सेट, राइट बच्चों। अब आइए सॉल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, एक से अधिक डोमेन निकालते थे, कब, जब एक से अधिक मॉड रहे तो बारी बारी से 0 से इक्वेट करके बारी बारी से मॉड निकालते थे। जब एक मॉडुलस फंक्शन रहे तो बच्चों 2 डोमेन बनाते हैं, एक पॉजिटिव डोमेन और एक निगेटिव डोमेन। तो आइए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ तो क्वाड्रेटिक है तो इसको 0 से इक्वेट करो, x² माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0 करो, तो क्या आ जाएगा भाई, देखो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो आ गया मेरा बच्चों क्या, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3, राइट। अब इस x के वैल्यू को नंबर लाइन फ्रॉम -∞ टू +∞ बढ़ते हुए क्रम में डालो, राइट। -∞, +∞, -2, 3, ओके। अब तुम क्या करो, साइन चेक कर लो इसका, क्वाड्रेटिक है तो साइन चेक कर लो, 3 से अधिक लो 4, 4 देखो तो 4 होगा तो क्या होगा पॉजिटिव, तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव। डोमेन बनाने का वही तरीका है, कैसे निकालते थे, लेकिन हमने क्या बोला कि 2 डोमेन, एक पॉजिटिव डोमेन बनाएंगे एक निगेटिव डोमेन बनाएंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन एक साइड में लिख लो कैसे बनाते हैं, देखो कैसे बनाते थे, -∞ से -2, फिर -2 से 3 और फिर 3 से इन्फिनिटी, ऐसे नहीं बनाते थे।
माइनस इन्फिनिटी से यह इस पे क्लोज, फिर इस के बीच में इस पे क्लोज, इस के बीच में, इस तरह से लिख लिए, कहीं साइड में लिख लो और दो डोमेन बनाओ, एक पॉजिटिव डोमेन, तो D1 क्या होगा, ए वाला और ए वाला। तो देखो क्या है इसका साइन, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी वाला पहला, और दूसरा डोमेन बनाएंगे D2 क्या है, -2 से 3, यानी -2 पे ओपन, 3 पे क्लोज। ठीक है, दोनों डोमेन में मॉडुलस के साइन को ब्रेक करो। ठीक है, दो केस चलेगा, एक पॉजिटिव डोमेन वाला, एक नेगेटिव डोमेन वाला। केस फर्स्ट, ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव है ना, तो इसमें मॉड खुलेगा पॉजिटिव। क्या है तुम्हारा केस फर्स्ट, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, राइट। इसमें पॉजिटिव खुलेगा तो x² - x - 6 ग्रेटर इक्वल टू x + 2। क्या आ गया बच्चों, x² - 2x -8 ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो क्या आया, x² - 4x + 2x -8 ग्रेटर इक्वल टू 0। फैक्टर थ्रो क्या आया, x × x - 4 + 2 x - 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, राइट। क्या आ जाएगा, x + 2 और x - 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू +4, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सबसे छोटा वैल्यू -2, उसके बाद 4 से लिख लो 5, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, राइट। इसमें सॉल्यूशन क्या आया बच्चों, देखो ज़रा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, इस डोमेन से पहले इंटरसेक्शन कराएंगे, इसका जो कॉमन पार्ट होगा उसको लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो ज़रा इसका इंटरसेक्शन यहाँ करा रहे हैं, देखो ज़रा इधर जगह कम है, पहले पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, अब तब लिखने शुरू करना, क्योंकि बोर्ड छोटा है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसमें छोटा वैल्यू क्या है -2, इसमें पॉइंट क्या है -2 4 है, उसमें -2 3, तो सबसे छोटा वैल्यू -2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, राइट। यह कहा माइनस इन्फिनिटी से -2 और 3 से इन्फिनिटी, ये क्या कहा, केस फर्स्ट, राइट। और इसमें सॉल्यूशन क्या आया है, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 4 से इन्फिनिटी, राइट। यानी ए वाला है और ए वाला पार्ट है आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मेरा S1 क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब केस सेकेंड देखो, -2 से 3, केस सेकेंड -2 से 3, इसमें क्या खुलेगा, निगेटिव खुलेगा, तो माइनस का x² - x - 6 ग्रेटर इक्वल टू x + 2, राइट। देखो ज़रा, माइनस का x² + x + 6 ग्रेटर इक्वल टू x + 2, x कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का x² ग्रेटर इक्वल टू -4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x² लेस इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा, -2 से +2, x बिलोंग करेगा -2 से +2, राइट। तो क्या -2 से +2 आया, वो इसमें है, ये सॉल्यूशन होगा, तो हम इस डोमेन -2 से 3 इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे पहले, राइट। तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, इसमें देखो ज़रा, -2 है, 2 है और 3 है, डोमेन यानी ये जो हुआ रीज़न हुआ -2 से 3, और ये आया तुम्हारा -2 से 2, यस इसमें आ रहा है -2 से 2, तो -2 पे क्लोज और 2 पे क्लोज, ओके। तो x2 यानी x बिलोंग करेगा क्या, -2 से 2, -2 से 2, क्लियर बच्चों। तो फाइनल आंसर ये तुम्हारा क्या हुआ, S2 हो गया, सेकंड सॉल्यूशन इस केस में ये हुआ तुम्हारा S2। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 यूनियन S2। तो S1 क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, राइट है ना।
और यूनियन क्या आया, यूनियन आपको ये लेना है -2 से -2 है। क्लियर बच्चों, ध्यान से देखो ज़रा। ओके, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। दोनों निकाल के यूनियन ले लो उसका। क्लियर है, तो इतना तक अच्छे से देखिए, फिर एक लेक्चर और लेके आएंगे इसका। ओके बाय, थैंक यू।